साध संगत जी, हमारे सद्गुरु अक्सर आशीर्वाद के रूप में हम सभी को आशीर्वाद दिया करते हैं कि जैसे सांस लेने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता, वैसे निरंकार के एहसास के लिए भी अलग से समय नहीं निकालने की ज़रूरत है। या अलग से समय क्या निकालना पड़ता है क्या? जैसे माता अपने बच्चे को हर पल याद करती रहती है, तो क्या उसे अलग से समय निकालना पड़ता है क्या? साध संगत जी, इसी कड़ी में दास से भी आशीर्वाद लेना चाहेगा कि पड़ोसी के घर आग लगाने पर हवा का एक झोंका आएगा, हमारा ही घर जल जाएगा, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भी विचारों से, ऐसी भावनाओं से भी बचा जाए, ताकि हम सद्गुरु के चरण धूलि के आशीर्वाद के पात्र बन पाएं। साध संगत जी, बाबा जी ने भी कहा था कि इंसान को जमीन पर रहने का सलीका आया ही नहीं, और वो ख्वाब चांद तारे वह सूरज का देख रहा है। किसी ने उसे पढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, और ना ही इंसान पढ़ना ही चाहा। साध संगत जी, इसी कड़ी में परछाई और माया के दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए, जैसे परछाई माया है, जैसे पीछे से टार्च से अगर किसी वस्तु पर रोशनी डाली जाए तो उसकी परछाई जितना ही हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही दूर भागती जाती है। और जब हम उससे लगाव कम कर लेते हैं तो माया दासी बन जाती है। साध संगत जी, स्थिरता लाने की ज़रूरत है। हमें माया से उतना ही प्रेम करना है जो हमारे लिए विषम परिस्थिति में दुखदाई ना बन जाए, हम अपने आप को खो ना बैठें, और हमारी ज़िंदगी कहीं डिप्रेशन की ज़िंदगी ना बन जाए। खुशहाली लाने की ज़रूरत है, प्यार लाने की ज़रूरत है, प्यार बसाने की ज़रूरत है। साध संगत जी, अगर हम इन सभी विचारों से अगर बचा जाए या बचते हैं तो हमारी ज़िंदगी सुखदायी हो जाती है। क्योंकि इसी कड़ी में एक बात दास के दिमाग में और आ रहा है कि प्रगति में दिशा भी देखनी पड़ती है। कहीं हम गड्ढे में तो नहीं जा रहे, या कहीं आगे पहाड़ तो नहीं, या दाएं बाएं गड्ढा तो नहीं, खाई तो नहीं। कार्य तो हो रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। तो डाकू भी तो कार्य करता है और डॉक्टर भी कार्य करता है, पर मन के भाव का खेल है। मन में विकार आ जाता है, तो ऐसी भावनाओं से, ऐसे विचारों से बचा जाए, ताकि हम सभी ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों के धूल के पात्र बन पाएं। धन्यवाद जी।